देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है, आज आप किस खुशी में उड़ने की तैयारियां कर रही हैं? ये ऐसा आखिरी बार मैंने अलादीन को पहने देखा था। इसे क्या कहते क्या? इसको केप कहते हैं। आपको पता है केप किसे कहते हैं? केप सानू तो गरीब बंदे केक दा पता है, केक दा सालगिरह केक। अच्छा ओके, सर्दी लग रही केप उत्ते लेके सो जाओ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੌਕਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ। ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। क्या? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਿੰਨੋਟ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਹੈ। पिछले दिन अमरीका गए तो डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब नहीं ਕੀਤਾ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर जनाब अदनान धूल। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, विजुअल आर्टिस्ट एंड आर्ट एजुकेटर मोहतरमा कुरत लैंडार। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है अदनान भाई, आप तशरीफ़ लाए हैं, बहन जी भी तशरीफ़ लाई हैं। एक बड़े प्यारा शेर में लेकर आया हूँ अदनान भाई के लिए। ऐसे न थे हम अहले दिल, इतने कहाँ ख़राब थे, हम भी किसी की आस थे, हम भी किसी का ख्वाब थे। दिल सा चिराग क्या बुझा, आंखें धुआं धुआं हुई, कहने को अपने आस पास कितने ही माहताब थे। तू समझता है तेरा हिजर गवारा करके, बैठ जाऊंगा मोहब्बत से किनारा करके, खुदकुशी करने नहीं दी तेरी आंखों ने मुझे, लौट आया हूं मैं दरिया का नजारा करके। अदनान, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये हसीन बालों का राज बताइए हमें। सब बचे हुए हैं अभी तक। मगर ये बड़े ज़बरदस्त बाल हैं। ये आप कोई ख़ास इसकी तरवीन और आयश के लिए कुछ करते हैं? आजकल कर रहा हूँ सर, आजकल क्या कर रहे हैं? तेल वगैरह और मालिश वगैरह, क्योंकि बाल गिरना शुरू हो गए हैं। ओए होए होए, टर्की का चक्कर आने वाला मुझे लगता है। ओए होए, अच्छा, यानी कि ऐसा मामला है। 4-5 दिन अगर वालों की देखभाल ना करें तो ठाकर साहब वर्गी चीज़ां विचों निकलदी। सही कह रहे हैं। अदनान भाई तो हमारी जान है ना जी। अच्छा, बल्कि एक वाकया वो सुना भी रहे, ठाकुर साहब के बड़े ये शदीद दोस्त भी है ना। शदीद दोस्त। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई जब मैं इस इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आया ना। अच्छा, तो जो मेरा पहला टाकरा हुआ वो इफ्तिखार ठाकुर साहब से हुआ। ओए होए, दादा खानेवाल से लाहौर में जब आया तो एक ड्रामा था कब्जा, मैंने पहले भी स्टोरी सुनाई होती, लेकिन उस स्टोरी का जो एक मिसिंग पार्ट है ना वो मैं सुनाऊंगा। ठाकुर साहब उस ड्रामे में मेन रोल अदा कर रहे थे, मेन विलन सर। अब ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये भी सराइकी, मैं भी सराइकी। मैंने कहा अपने इलाके जो है इन्होंने गपशप लड़, मैं अब 18 साल का जरा फुल एक्टिव बॉय। ठाकुर साहब ओ जुगा तो सुना हो, मतलब बार बार बात कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, टॉकिंग विद समवन। इन्होंने अचानक अपने कैरेक्टर में आए, गाँव तक इन्होंने रखा हुआ था और झूठ बोलना है। और मैं लिटरली डर गया, मैंने कहा ये सीरियस हो गई। तो इनका वो जो डायलॉग बड़ा पॉपुलर था। तो आप जब इतने फेमस आदमी को सामने देख रहे हो तो ना आपको लगता है ये तो मुझे जानता ही हो, क्योंकि मैं तो उसको जानता हूँ। ओके, तो वो वाली फील थी। तो आज बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। Yes. इट्स बीन मोर देन 15 इयर्स माय गॉड, मुझे इस इंडस्ट्री में हुए हैं। और 15 साल बाद आप अब जाके दोबारा मिल रहे नहीं, हैं? हमारी मुलाकात हुई लेकिन मैंने इस तरह इनको याद नहीं करवाया था। आज मैंने बैक स्टेज उस वक्त भी ऐसे ही थे? उस वक्त भी ऐसे थे, आज भी वैसे ही। ये वैसे ठाकुर साहब कैसे कर सर लेते उदों हैं? तो इन्ने क बरीक सी लोग इन्हां नाल नाला पा लेंदे हुंदे सी। सर कभी भी मैं बारीक नहीं हुआ, ऐसे जैसा मैं हूँ ऐसे ही हूँ पिछले 35, 40, 50 साल से। 50-100 साल से। मगर कोई राज तो होगा, राज तो करते होंगे। खाना नहीं खाते कुछ? नहीं, सारा कुछ खाता हूँ सर, खाना शाना खाता हूँ। एक बंदे का 300 रुपये कल भी खा गया हूँ। कुरत लैन भी सोच रही होंगी कि मैं ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही इनकी। नहीं जी, मगर कुरत, आपने शो तो देखा हुआ है ना? जी, सो यू हैव एन आइडिया। यस, तो आपने घबराना नहीं है, ओके, ठीक है? ये यूजुअल, बेस्ट। हाँ, ये यूजुअल चलता रहता है यहाँ पे इनका। कुरुतुलैन जी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती। क्या ये सही कह रहे हैं? I have grown up hearing his name, so I know about him. मुझे पता है उनका वो कौन Yes, है. he was the only he's Thakur a that we big had in shot. Pakistan for a very long time.
तो पहले बताइए सर, इसके अंदर कमी आई है कि लोग आपको अदनान ढोल कहना बंद कर दिया हो? नहीं सर, हैव यू ट्राइड टू फिक्स इट समहाउ? ऑलवेज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नहीं ढोल नहीं। बीच में ना अपना स्पेलिंग चेंज कर लिए थे, DHWL, मैंने कहा चलो उनको साइज समझ आ जाए, लेकिन नहीं समझ आया। लेकिन ये धूल है क्या? ये जैसे जट होते हैं उनकी सब कास्ट है। अच्छा, जटों में भी धूल होती है? वो जटों में तो धूल होती है। अच्छा, तो ये सब कास्ट है आपकी? जी जी बिल्कुल। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं भी ये समझता रहा था कि शायद आपका म्यूजिक की वजह से आपने कोई जरा एक मिस्टेक ढोल रख लिया है। ढोल रखा है। मैं क्यों रखूंगा, मैं हमेशा लोगों से पूछता नहीं, मैंने कहा शायद अभी ऑब्वियस एक बंदा हो जाता है ना ढोल रखा, तो मैं कहा अदनान नहीं, ढोल। इतना आर्टिस्टिक नहीं हूँ मैं। नहीं, कई बार होता मैं है ये। अदनान गिटार रख लेता हूँ। ज्यादा कंसर्न होना चाह रहे हैं तो। सम्मी और ढोल भी तो है जिनकी स्टोरी है। किसकी? सम्मी और ढोल, लाइक सी रांझा सस्सी पन्नू। तो ये ढोल जो था, ये ढोल वो वाला था जो कि बजने वाला है या वैसे ढोल से नहीं, किया था? वैसे ढोल, शोज पे ढोल इंट्रोडक्शन हो रहा ढोल होता ना, इतनी तारीफ की इन्होंने, आईफा अवार्ड कर लिया, ये कर लिया, अदनान ढोल। और ये घर वाले भी शिकायत करते हैं ब्रादरी वाले कि ये क्या तुमने हमारे नाम के साथ किया? नहीं मुझे ये बताएं कि ये आपके खानदान में कोई म्यूजिक में रहा? नहीं जी बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं रहा? नहीं, आई एम द ओनली म्यूजिशियन। यू द ओनली म्यूजिशियन। और ये तो फिर बड़ा टफ रहा होगा जब आपने शुरू में बताया उन्हें। डेफिनेटली चीज़ थी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फिक्र जो होती है पेरेंट्स को वो यही होती है कि अच्छा यार पैसे कैसे कमा लोगे, पढ़ लिख जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है, सेफ्टी। लेकिन अल्लाह पाक ने ये नसीब में लिखा था तो बस ये हो गया। मैडम मुझे ये बताएं कि ये पेंटिंग आपके भी खानदान में करता था या नहीं, एक दिन शौक उठा? सो मेरे दादाबू जो थे, ही वाज इनटू थिएटर म्यूजिक, सो पार्टीशन से पहले के लोग हैं, सो वो क्लासिकली ट्रेंड थे। उनका उनकी क्या बल्कि नाम था? लतीफ़ डार, ही वाज नॉट रियली फेमस उस तरह से, वो इंडस्ट्री में नहीं आए, बट ही वाज अ म्यूजिक एंथुसियास्ट। सो बचपन में ना वो दादाबू की शेल्स होती थी, वो भरी भी होती थी राग से, और वो सिर्फ प्योर राग्स होते थे, नो म्यूजिक नथिंग। सो मुझे समझ नहीं आती थी उनको क्या मज़ा आता है वो सुनने का। सो क्लासिकल म्यूजिक एंड लाइक पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें, थिएटर किया हुआ है उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जवानी में। लेकिन उन क्लासिकल ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫੌਰਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੀ म्यूजिक है। अच्छा, तो उसकी वजह से आपको तो आर्ट की तरफ इंक्लिनेशन थी फैमिली में नेचुरली, बट फाइन आर्टिस्ट पेंटर कोई भी नहीं था, वो मैं पहली हूँ। एंड यू टॉट योरसेल्फ या आपको नेचुरली आया ये? I always knew that this is what I wanted to do. Like even when I was a child, I distinctly remember I had this conversation with my mother. So we lived in Gujranwala में, बचपन मेरा गुजरांवाला में गुजरा है। So मेरा मामा लेटे हुए थे, एक दफ़ा उनसे कही थी कि मामा मुझे पेंटिंग इतनी पसंद है, उसमें दिल चाहता है कि मैं सारी ज़िंदगी यही करूँ। So मुझे पता नहीं था कि पेंटिंग में कोई डिग्री भी एग्जिस्ट करती है। I was like 7 or 8 में भी। So फिर उन्होंने कहा कि लाहौर में एक आर्ट स्कूल है NCA, वहाँ पे होता है, पढ़ ही सकते हैं आर्ट को डिग्री। सो वो मेरे ज़हन में हमेशा से ये था कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू। तो बस वो नेचुरल था, उसमें मुझे सोचना ही नहीं पड़ा। मगर अदनान, इन्होंने जिस तरह कहा कि तो NCA चली गई और वहां जाके सीखा आपने, क्योंकि सिर्फ गाना गाने वाले नहीं, आपको सॉन्ग राइटिंग के अंदर भी कॉम्पोजिशन, और ये आपने किससे सीखा? वक्त से सीखा, धक्कों से सीखा। धक्कों से सीखा? लेकिन ज़्यादा उन बेहतर धक्कों में सिखाते हैं। किस किस को ऑब्जर्व किया था? जो प्रैक्टिकली देख रहे हो कि एक बड़ा एक टेक्निकल काम है। एक छोटे शहर से बड़े शहर में आना ना अपने आप में एक स्ट्रगल है। और जब आप आते हो तो एक कल्चरल डिफरेंस है खानेवाल से लाहौर का। मैं हमेशा पेस का वाक़या, पता नहीं मैंने कोट किया होगा कि नहीं, कि मैं पेस में जब मैं फर्स्ट टाइम गया ना तो उसका वो नया पेस बना था और मैं फर्स्ट टाइम लाहौर आया था तो उसका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता था। हाँ, मैंने कहा ये कैसे खुलता है? यानी मैं फर्स्ट टाइम पेस के सामने खड़ा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, अब वो एक साइड थी एंट्रेंस वाली, एक साइड थी एग्जिट वाली, तो मैं एग्जिट पे जाके खड़ा हो गया और मैंने कहा ये खुल क्यों नहीं रहा, मेरी दफ़ा क्यों नहीं खुल रहा? तो जैसे ही वहाँ से लोग आने लगे ना तो मैं एंटर हो गया। हाँ, अब आगे वाला नहीं खोल रहा था। अच्छा। मैंने कहा फंस गया और मैं घबरा के वापस निकल आया। तो इतना मेजर डिफरेंस था। वहाँ पे बड़ी सादा ज़िंदगी है, बेसिक सी ज़िंदगी है, लोग फट्टों पे बैठे हुए रात को डिस्कशन चल रही हैं। यहाँ पे क्योस था, तो जब उस क्योस में मैं आया, कहता है लाहौर आपको चलाक कर देता है, अब तो लगता है कि बिल्कुल नहीं करता। लाहौरी बेचारे बहुत ही ज़्यादा बोले होते हैं, लेकिन उस वक्त लाहौरी भी चलाक लगते थे मुझे। तो जिस तरह लोगों से ताल्लुक वास्ता बड़ा, म्यूज़िक के लोगों से तेज़ी पाई जाती है सोसाइटी के अंदर, कितने धोखे हैं माशरे के अंदर, तो वो सीखना शुरू किया। द फर्स्ट सॉन्ग आई रोट विच वाज बंदिया गाना था मेरा। बंदिया जान ला कितना गंदा हो गया तुम। आई थिंक 19 और 20। तो वो इसी चीज़ पे लिखा था कि यहाँ तो हर बंदा ही भाग रहा है पैसे के पीछे, हर बंदा ही, मतलब जिसको जो मिल रहा है रगड़ रहा है उसको, बस। तो यही गेम है। वासिफ भाई